जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित का जो गेस हमने आपको प्रोवाइड जो करवाया था उसका सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं मित्रों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 867 और 255 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 867 और 255 का हम साइड में क्या करते हैं, मौसा ज्ञात कर लेते हैं, यानी एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों कर लेते हैं। 867 में हमको कितना से देना है, 255 से कितना मरतबे जाएगा साथियों, देख लीजिए 867 है और 255 है। तो मित्रों अगर आपको 255 का पहाड़ा नहीं आता है तो क्या कीजिए, कुछ देर के लिए अपने मन में ही क्या कीजिए, इसका 2 अंक है ना भूल जाइए, यानी 5 5 भूल जाइए, केवल 2 याद रखिए और इसका भी 2 अंक मन में ही थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। और देखिए 2 का पहाड़ा आता है आपको और 8 है यहाँ पे, तो 2 चौके 8 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज है, 55 भी है, ये याद रखिएगा। इसीलिए कितना मरतबे जाएगा, 3 मरतबे। तो 3 मरतबे जाएगा, आप गुना कर दीजिए पूरे में 255 में। तो 5 तिहाई 15 हासिल 1, 5 तिहाई 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, तो 765 हो गया। 3 मरतबे गया तो घटा लीजिए, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1, 102 आ गया। अब किसको उतार के लाइएगा, 255 को, किसको उतार के लाइएगा, 255 को। कितना मरतबे जाएगा, 2 मरतबे। तो 200 102 गुने में 2 से कीजिएगा तो 204 हो जाएगा। सिंपल बात है, देखिए ना, 2 दूना 4, 2 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0, 2 से 1 में कीजिएगा तो 2, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा और 2 में से 2 जाएगा तो 0, खत्म। कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए साथियों किसको उतार के लाइएगा, 102, तो 102 कितना मरतबे, 2 मरतबे, पूरा खत्म हो जाएगा। गुना कर लीजिए ना, 2 से 1 में कीजिएगा तो 2 और 5 गुना 10, ये हमको क्या प्राप्त हो गया, 0। अब इसी फॉर्म को हमको यहाँ पर लिखना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 867 और 255 का मौसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखिएगा साथियों, हल। तो लिख लीजिए हल, हल लिख लिए हम। अब देखिए तो हल सबसे पहले जो बड़ा है उसको ए मान लीजिए, तो हम मान लेंगे माना, माना माना ए बराबर में 867 कॉमा और बी बराबर में 255, कितना, 255। अब हम जानते हैं फॉर्मूला होता है क्या चीज साथियों, भाज्य बराबर में, यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए नहीं ये वाला, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, यही ना होता है। यानी भाज्य बराबर में भाजक गुने में भागफल प्लस में शेषफल। तो ए कितना है देख लीजिए, 867 है, तो 867 लिख दिए मित्रों। बी के जगह पे कितना है, तो 255 है, तो 255 लिख दिए। गुना में क्या चीज है, कितना मरतबे गया, तो 3 मरतबे गया, तो 3 मरतबे। शेष फल कितना बचा, 102 बचा। शेष फल 0 आया क्या, नहीं ना आया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि आर यानी रिमाइंडर होता है, आर से रिमाइंडर यानी शेषफल। आर बराबर नहीं है किसके, 0। आर बराबर 0 जब तक नहीं होगा, जब तक इसका प्रोसेस चलता ही रहेगा, ये आगे बढ़ता ही रहेगा, इसीलिए आप इसको समझिए। तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन यहाँ पर लिख सकते हैं आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर एक लाइन लिख दीजिएगा यहाँ पर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही है ना, तो लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर होता है। अब लिखेंगे हम साथियों, देखिए अब जो हमारा भाजक है, भाजक और शेष फल लेके हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा जो भाजक है वो भाज्य बन जाएगा, तो हम लिखेंगे, देखिए 255 और शेषफल शून्य ना है, इसीलिए आगे बढ़ना पड़ेगा। 255 और शेषफल जो होगा हमारा भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाजक। 102 का पुनः यानी दोबारा, पुनः यूक्लिड, शॉर्ट में लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। शेषफल 0 नहीं हो रहा है इसलिए फिर से लगाएंगे। अब हमारा 255 क्या बन जाएगा, हमारा भाज्य। हम लिखेंगे 255 बराबर में, अब हमारा ये क्या क्या बन जाएगा साथियों, भाजक कौन बन जाएगा, 102। तो 102 गुने में कितना साथियों, 2 गुने में 2, यहाँ पर देखिए ना, 102 गुने में 2 और शेषफल कितना, 51, यानी 51 हमारा शेषफल। फिर
फिर क्या हुआ, फिर हमारा आर जीरो नहीं आया, तो हम लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर इसीलिए लिख सकते हैं आप, इसीलिए 255 और 102 का पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फिर शेषफल जीरो नहीं आया, तो फिर लिखेंगे हम साथियों क्योंकि आर बराबर नहीं है जीरो के, फिर इसीलिए, अब देखिए 102 हमारा भाज्य बन जाएगा और 51 हमारा भाजक बनेगा, तो लिखेंगे 102 बराबर में 51 गुने में कितना मर्तबे कट गया साथियों, 2 मर्तबे, 51 गुने में 2 और शेषफल जीरो। अब शेषफल जीरो आ गया तो हम लिखेंगे, फिर एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा दीजिए साथियों, बढ़ा ही देते हैं, एक भी स्टेप नहीं छूटना चाहिए, तो हम लिखेंगे इसीलिए 200, 200 नहीं, अब 102 है ना, 102 और 102 और 51 का पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हो गया साथियों। अब देखिए तो ये लिखेंगे हम 102 बराबर 51 गुने में 2 और शेषफल जीरो। अब शेषफल जीरो आया, इसकी भाग की क्रिया यहीं पे रुक जाएगी। अब हम लिखेंगे चूंकि आर बराबर में आ गया है जीरो, इसीलिए जो क्वेश्चन में दिया था उसका एचसीएफ हमारा, जो आपका जो भाज्य रहे, जो भाजक रहेगा ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो 51 जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 51 आंसर भी है, तो हम लिखेंगे इसीलिए 867 और 867 और 255 का एचसीएफ बराबर 51, और यही हमारा क्या आ गया साथियों, आंसर आ गया। देखिए कितना अच्छा से सॉल्व हो गया साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए साथियों। अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिस का अगला प्रश्न। देखते हैं मित्रों इस प्रैक्टिस सेट का अगला प्रश्न। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, 940 और 432 का क्या कीजिएगा, एचसीएफ निकाल लीजिए, यानी मौसा निकाल लीजिए। तो निकालते हैं हम, देखिए साथियों साइड में 940 है ना, 940 में हमको कितना से देना है, 432 से देना है। तो देखने से ही लग रहा है 432, 432 कितना आ जाएगा, 864 होगा, 2 मरतबे चला जाएगा मित्रों। तो लगाइए, 2 से गुना कीजिएगा 2 में तो 2 दूना 4, 2 से गुना कीजिएगा 3 में तो 3 दूना 6, 2 से कीजिएगा 4 में तो 4 दूना 8, यानी 864 आ गया। घटा दीजिए, 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो हाथी लेगा, तो 10 हो जाएगा शुभ 0, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, 13 में से ये 13 बन जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो 7, और ये 0 खत्म। अब देखिए साथियों क्या कीजिएगा, इसको उठाकर लाइएगा 432, 432 कितना मरतबे आ जाएगा साथियों, तो देख लीजिए कैसे हम समझे। हमको 76 का पहाड़ा आता नहीं है ना, 76 का पहाड़ा नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए हम इसका 6 भूल जाते हैं मन में ही, लेकिन भूलना नहीं है, मन में ही गुना करने के लिए कैसे होगा, इसका 6 भूल जाइए, अब इसका 2 भूल जाइए, तो यहाँ पे 43 बच गया और यहाँ पे 7 बच गया। अब अनुमान लगाइए कितना मरतबे जाएगा, 6 मरतबे, 6 मरतबे दीजिएगा तो 70 है, 76 है साथियों, यहाँ पे क्या कितना है, 76 है, तो 6 मरतबे ज्यादा हो जाएगा, 5 मरतबे लगा के देखिए, 5 से गुना कीजिएगा, 5 से गुना कीजिएगा 6 में तो 6 पंचे 30 हासिल 3, 7 बचे 35 और 3 35 3 38, ये आ जाएगा साथियों, देख लीजिए 5 इतना ही मरतबे जाएगा, देख लीजिए कितना मरतबे जाएगा, 5 मरतबे। 76 से 5 में गुना कीजिएगा तो 380 होगा क्या, देख लीजिए 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 7 बचे 35 3 38, अब घटाइए, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही होगा, 3 में से तो 8 जाएगा नहीं, हासिलेगा, तो 13 में से 8 जाएगा तो 13 में से 8 जाएगा तो कितना साथी, 5। अब देखिए ये इतना बच गया, किसको उठा के लाइएगा, तो हम 76 को लेके आएंगे, कितना को लेके आएंगे, 76 को, कितना मरतबे जाएगा, तो एक ही मरतबे जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, और 7 में से 5 गया तो 2, 24 बच गया। और फिर इसको उठा के लाइएगा 52 को, तो 52 को लाए कितना मरतबे साथी, 2 मरतबे, तो 24 दूना कितना होता है 48, घटाइए, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 12 में से 8 जाएगा तो 4, और ये खत्म, 4 बच गया। अब किसको उठा के लाइएगा, 24 को, 24 कितना मरतबे जाएगा, 6 मरतबे, 6 4 24, शेषफल 0 आ गया। और इसी डायग्राम को हम यहाँ पर लिखेंगे, तो सबसे पहले वही बात लिखेंगे, महल क्या लिखेंगे,
हल, क्या लिखेगा साथियों, हल लिखेंगे। तो माना क्या लिखेंगे, माना ए बराबर में जो बड़ा है उसको ए मान लीजिए, जो छोटा है उसको बी मान लीजिए। तो 432 है ना। अब लिख दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर लिखना पूरा लिख सकते हैं आप। यूक्लिड, यूक्लिड यहाँ पे पूरा पूरा लिख देते हैं, विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग क्या होता है साथियों, तो होता है ए बराबर में बी क्यू और प्लस में आर, यानी भाज्य बराबर में भाजक गुने में भागफल और प्लस में शेषफल। ए के जगह पे है 940 तो 940 डाल देंगे, बी के जगह पे है 432 तो 432 डाल देंगे, गुने में कितना है तो 2 है तो 2, शेषफल कितना बचा है 76, 76। आर बराबर में 0 आया क्या, आया मेरे शेरों, नहीं आया तो हम लिखेंगे चूंकि आर बराबर नहीं है 0 के, इसीलिए अब ये हमारा क्या बन जाएगा, 400 भाजक जो है हमारा भाज्य बन जाएगा और शेषफल जो है भाजक बन जाएगा, है ना। 432 हमारा भाज्य बन जाएगा और 76 भाजक बन जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, 432 और 76 का पुनः, पुनः का मतलब दोबारा, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यही ना होगा साथियों। देखिए पुनः 432 और 76 का पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो अब लिखते हैं साथियों, देख लीजिए ये हमारा कौन हो जाएगा, तो 432 हो जाएगा बराबर में भाजक क्या बनेगा हमारा 76 गुने में कितना मरतबे 5 मरतबे, यहाँ देख लीजिए ना 76 गुने में 5 और शेषफल कितना 52। फिर आर बराबर में 0 आया क्या, नहीं आया तो लिखेंगे फिर हम, क्योंकि आर बराबर नहीं है 0 के, ये नहीं का चिन्ह है, इसीलिए फिर यह देखिए साथियों 76 हमारा भाज्य बन जाएगा और 52 क्या बन जाएगा भाजक। तो फिर वही बात लिखेंगे हम एक लाइन। अब लिखिए 76 और 52 का पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो देखिए फिर हमारा वही चीज लिखिए, तो 76 हमारा भाज्य, 52 हमारा भाजक, गुने में 1 और शेषफल में कितना साथी देख लीजिए 52 गुने में 1 और शेषफल 24। फिर आर बराबर में 0 आया क्या, नहीं आया तो लिखेंगे हम क्योंकि आर बराबर नहीं है 0 के, इसीलिए फिर बढ़ाएंगे। अब भाज्य क्या बन जाएगा हमारा 52, तो 52 और फिर थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा लेकिन बनेगा ही, 52 और 24 का पुनः, आप स्टेप 1 स्टेप 2 भी लिख सकते हैं, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो 52 हमारा क्या बन गया भाज्य, 24 क्या बन गया भाजक, शेषफल, भागफल कितना साथियों 2 और शेषफल कितना 24 दूना 48 और ये कितना बच गया देख लीजिए यहाँ 24 दूना 48 और शेषफल कितना है 4 है। फिर आर बराबर 0 आया, नहीं आया तो हम लिखेंगे चूंकि आर बराबर नहीं है 0 के, फिर इसीलिए फिर हमारा क्या बन जाएगा 24 क्या बन जाएगा भाज्य, तो 24 और 4 का पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। एक लाइन बढ़ा दीजिए साथियों, यहाँ पर लिख देते हैं ना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, यहाँ इधर लिख देते हैं, देख लीजिए। इसीलिए 24 और 4 का पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो 24 तो हमारा भाज्य बन गया, 4 हमारा भाजक बन गया, कितना मरतबे 4 भाजक और भागफल कितना 6 और शेषफल क्या बच गया 6 तक 24 तो हो ही गया, शेषफल 0। यहाँ पे जब आर बराबर में 0 आ गया यानी रिमाइंडर बराबर में 4 आ गया, शेषफल 4 आ गया, क्या चीज शेषफल 0 आ गया, तो अब क्या चीज हो जाएगा हमारा काम वहीं पे रुक जाएगा, है ना। तो लिखेंगे हम क्योंकि
r बराबर है 0 के। इसीलिए जो क्वेश्चन दिया था उसी को लिखेंगे। इसीलिए 940 और 940 और कितना है 432 का HCF बराबर कितना 6। यही हमारा क्या चीज है साथियों 6 आया है आंसर। देख सॉरी साथियों 4 6 नहीं कितना शुरू में क्या चीज है भाजा क्या चीज है 4 है तो 4 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया साथियों आंसर आ गया। यानी 940 और 432 का HCF कितना प्राप्त हुआ हमको साथियों 4 प्राप्त हुआ। देखते हैं साथियों ये अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका 272 और 1032 का कर लीजिएगा। 570 और 1425 का कर लीजिएगा। हम देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न आगे क्या है 18 21 और 36 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी मस्त और लघुत्तम और महत्तम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा साथियों देखिए सबसे पहले लिखते हैं ये पहला क्वेश्चन हो गया जैसे इसका और ये दूसरा हो गया। तो समझिए पहले वाले को कर रही है। देखिए सबसे पहले आप लिखिएगा हल। क्या लिखिएगा हल। यहाँ पर लिख लीजिए आप 18 नीचे लिख लीजिए 21 और उससे नीचे लिखिए 36। सभी का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। सभी का क्या करना है अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 18 का कितना होगा साथियों 2 से कटेगा 2 गुने में 3 गुने में 3 ये 18 का अभाज्य गुणनखंड है। करके देख लीजिएगा इस साइड देख लीजिए 18 का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा देखिए ऐसे लगा लीजिए भागी होता है एक तरह का। ये 2 से लगाइएगा तो 9 3 से लगाइएगा तो 3 तिहाई 9 फिर 3 एकम 3 यही आया कि नहीं। फिर 21 का कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 से तो नहीं लगेगा 3 से लगेगा तो 3 गुने में 2 गुने में 3 गुना 6 नहीं होगा 7 तिया 21 डायरेक्ट 7 तिया 21 यहाँ पे 21 का कर लीजिएगा। 3 से कीजिएगा तो 7 तिया 21 और 7 एकम 7 7 तिया 21 ये आ गया। और 36 का कीजिएगा तो कितना आ जाएगा देख लीजिए 2 से लगेगा 36 का भी कर लीजिए 36 का कीजिएगा तो 2 से लगेगा तो ये 18 फिर 2 से लगेगा तो कितना 9 और 3 से जाएगा तो 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3 तो लिख दीजिए 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 3 है। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 36 2 का 2 2 दूना 4 4 तिया 12 12 तिया 36। अब देखिए साथियों इसको कैसे चुनेंगे HCF और LCM का हराने ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम LCM चुनते हैं तो लिखेंगे देखिए ब्रैकेट में इसको लिखिए ब्रैकेट में लिखिए 18 21 और 36 का HCF बराबर। तो HCF कैसे हम पहचानेंगे साथियों तो HCF जो तीनों में मिल जाएगा ना सेम चीज वो हमारा HCF हो। जो तीनों में मिलेगा वही लिखाएगा यहाँ पे HCF। तो देखिए तीनों में क्या मिल रहा है ऊपर वाले में 2 है यानी 18 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है 21 के अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं है तो छठ गया। तीनों में जो मिलेगा वही होगा। अब देखिए 18 के भी गुणनखंड में 3 है 21 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है और 36 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है। तो जो मिल रहा है उसको चुन लीजिए। तो देखिए किस कौन कौन मिल रहा है तो देख साथियों ऐसे ढूंढ लेते हैं। ये 3 इसमें भी मिला इसमें भी मिला और 3 एक किसी में से ढूंढ लीजिए। जो तीनों में मिलेगा वो क्या हो जाएगा ये HCF में चुना जाएगा। तो देखिए तीनों में क्या मिला 3 मिला तो ये HCF में लिखा है। तीनों में फिर 3 मिला है क्या इसमें 2 3 है इसमें एक ही 3 है और इसमें 2 3 है तो ये काम चलने वाला नहीं है। तो HCF केवल क्या हो जाएगा साथियों 3 ही हो जाएगा। अगर 2 रहता तो और लिखते तो HCF 18 21 और 36 का HCF कितना हो जाएगा 3। अब लिखते हैं 18 21 और 36 का LCM निकालेंगे 18 21 और 36 का LCM बराबर। तो जो तीनों में मिलेगा वो तो लिखाएगा करेगा LCM में और जो बच जाएगा वो भी लिखाएगा। तो सबसे पहले छोटा संख्या वो मिला लीजिए वो लिख लीजिए। तो कितना है 3 कितना है 1 2 पहले 2 देख लीजिए 1 2 2 2 ये 3 2 तो लिखेंगे हम 2 2 2 3 बार 2 है तो लिख दिए। अब 3 कितना बार है तो तीनों के बदले में एगो 3 छटा जाएगा। अब बचा क्या 3 एगो 3 2 गो 3 कितना बच गया 1 3 2
तो 2 3 भी बचा है, कितना बचा है 2 3 भी बचा हुआ है, 3 गुने में 3, 3 वो जो तीनों में मिला 3 वो तो एक लिखा ही गया, जो बच गया वो भी लिखा जाएगा। अब गुना कर दीजिएगा, वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो देख लीजिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 तिहाई 72 और 72 तिहाई, तो यहाँ पे गुना कर लीजिए 72 तिहाई, 3 दूना 6, 7 तिहाई 21, 216, तो 216 एलसीएम कितना आ गया। तो साथियों कोई आपको ऐसा क्वेश्चन देगा बोर्ड एग्जाम में रहेगा तो क्या लिखिएगा, देखिए क्या बोलिएगा 18, 21 और 36 का एचसीएफ बोले तो 3 और एलसीएम बोले तो 216। देखिए बन गया साथियों, कोई प्रॉब्लम है इसमें। देखिए गुना उना में गलत होगा तो देख लीजिए, गुना गलत ऐसे होगा नहीं। 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 तिया होता है 72 और 72 तिया होता है 216, 70 70 140 और 140 में 70 जोड़िएगा तो 210 और ये 3 दूना 6, ठीक है बिल्कुल सही है ना, ऐसे ही बनेगा। अब देखते हैं साथियों इसका अगला क्वेश्चन। देखते हैं साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। दिया गया है मौसा बराबर में 23, लौसा बराबर में 1449, पहली संख्या बराबर में 161 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछा जाता है साथियों, और ये बार उम्मीद है पूरा कि ये क्वेश्चन इसी टाइप का पूछेगा। तो देखते हैं मित्रों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए हल। देखिए साथियों आपका ये ज्ञानवर्धक गोलियां है, देख लीजिए। अब देखिए सबसे पहले हम लिखे हल। तो दिया गया है कि मौसा 23, लौसा बराबर में 1449 और पहली संख्या दिया हुआ है 161। तो हल लिखे। सबसे पहले आप मान लीजिएगा साथियों, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर में ए और दूसरी संख्या बराबर बी, दूसरी संख्या बराबर में बी। 6 नहीं समझ लीजिएगा साथियों, ऐसे नहीं तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, बी दूसरी संख्या बी। तो हम जानते हैं पहली संख्या, अब लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल मित्रों होता है एलसीएम। पहले लिखिए एचसीएफ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एचसीएफ गुने में एलसीएम। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या। किसी को भी लिख सकते हैं, पहली संख्या को पहले लिख सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं दूसरी संख्या को। तो लिख दीजिए, आप माने ना ए और बी, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम गुने का रूप, ए गुने में बी और बराबर में एचसीएफ गुने में एलसीएम। अब मान डालिए, देखिए ए का मान, पहली संख्या को क्या चीज माने हैं साथ, दिया गया है कि मौसा 23, लौसा बराबर में 1449, पहली संख्या 161। तो पहली संख्या की जगह पे 161 डाल दीजिए, तो 161 एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ, देखिए मौसा यानी 23, मौसा को ही एचसीएफ बोलते हैं, गुने में एलसीएम कितना दिया है 1449 और इसके साथ बी रहेगा, बी यही तो निकालना है, दूसरी संख्या निकालना, प्रश्नवाचक चिन्ह, दूसरी संख्या ज्ञात करें, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं साथियों अपने आप, है ना। अब देखिए तो बी के साथ 161 गुना में तो कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो बी बराबर में क्या प्राप्त होगा हमको, 23 गुने में 1449 बटे में कितना 161, यही ना हुआ। अब गुना कर लीजिए साथियों, इसका देखिए कितना आंसर आता है। अब 161 से देखिए कौन कटने वाला, 23 से 161 कटेगा, कितना मतलब देख लीजिए, 23 से 161 को काट के देख लीजिए पहले कितना आता है। तो इसको काटिएगा लगभग 7 मरतबे, 7 से काट के देखिए, 23 गुने में 7 कीजिएगा तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 दूना 14, 1 15, 1 16, 161 आ रहा है। इसका मतलब ये जो 23 है से ये 161 कितना मतलब कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। तो 7 से कट गया, अब 7 से 1449 को काटते हैं। तो देखिए 7 दूना 14, एक जीरो दे दीजिए, है ना, 20 140 होता है, 4 बच गया, 4 किसको दे देंगे,
9 को, तो 49, 7 कितना होता है, 7 49 कितना होता है, 7 49, तो कट गया, 260 से कट गया। भाग को कट कुट करके देखिएगा ना तो कितना आ जाएगा, बी का मान कितना आ जाएगा, 207 आ जाएगा। और यही हमारा क्या चीज है, दूसरी संख्या का आंसर निकल कर आ गया। पहली संख्या 161 और दूसरी संख्या कितना, 207 आ गया। कितना अच्छा से बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए साथियों। अगर इसको काटने में आपको प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से अपना बेसिक ठीक कीजिए मित्रों। बेसिक जितना मजबूत रहेगा मैथ उतना ही ज्यादा आपसे सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है मित्रों। अब देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन साथियों। देखते हैं हम साथियों नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझिए अच्छी तरह से, इसको हम सॉल्व करते हैं मित्रों। जहां भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं साथियों। देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस में 3 के शून्य ज्ञात करे, तो मित्रों सबसे पहले क्या लिखिएगा, आप हल लिखिएगा। क्या लिखिएगा, हल लिखना नहीं भूलिएगा, है ना। मैथ है, हल करना है। देखिए इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा साथियों। क्या ये व्यवस्थित है, ये चलिए व्यवस्थित है ये। तो सबसे पहले हम हल लिख दिए, अब लिखेंगे हम क्वेश्चन क्या चीज है। 2x² माइनस में 7x प्लस में 3। अब इसको कैसे बनाएंगे साथियों, तो इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट। पहला और अंतिम में गुना करके बीच वाले को लाना रहता है। ऐसा तोड़े, ऐसा घटाएं या जोड़े तो हमको कितना आना चाहिए, -7x आना चाहिए। इसको पहला और अंतिम में गुना कीजिए, है ना, और इसको ऐसा जोड़िए या घटाइए कि हमको -7x बीच वाला गुंडा होता है साथियों, इसलिए याद रखिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 का गुणनखंड जानते हैं साथियों क्या हो सकता है, 2 गुने में 3 हो सकता है। 6 का क्या हो सकता है, 6 गुने में 1 हो सकता है। हमको कितना कह रहा है लाने के लिए साथियों, -7x। तो -7x कैसे आएगा, जब हम 6 में 1 जोड़ेंगे, है ना, 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यही काम करेगा। तो देखिए हम कैसे बैठाते हैं, अगर हम ये इसी को हम लिख दे, -7x में लाना है तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, देखिए यहाँ पे तो -7x और माइनस में x, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। अब इसको जोड़िएगा तो -7x नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यही चीज बैठ जाएगा, यही -6, और इसी को गुना कीजिएगा तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, +6 प्राप्त हो जाएगा, +6 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2x², ये तो बदलता नहीं है, बदलना किसको है, बीच वाले को। तो क्या लिखेंगे, -6x माइनस में x, कुछ नहीं तो x में 1 छुपा हुआ, प्लस में 3। अब कॉमन लेने की बारी है, तो ये दोनों एक पार्ट और ये दोनों एक पार्ट। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ 2 है और 6 में भी 2 है। क्यों, क्योंकि 6 का गुणनखंड क्या, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुने में 3। तो 2 है, 2 निकालेंगे फिर भी 3 बचेगा। तो देखिए 2 निकाल लिए और इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x भी कॉमन हो गया। कॉमन लेने की बारी आ गई, तो 2 x है तो 1 x बच गया। चिन्ह क्या चीज का, माइनस का, तो माइनस। जब हम 6 में से 2 ले लिए तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और एक तो पहले ले चुके हैं तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, और 3 से 1 में गुना कीजिएगा तो 3 होगा। चिन्ह क्या चीज का, माइनस का, तो माइनस। अब क्या चीज इसमें से कॉमन ले ले कि हमको यही चीज प्राप्त हो जाए, तो 1 लेना पड़ेगा, सिंपल बात। 1 लीजिएगा तो ये चीज कोई प्रभाव इस समीकरण इस पे नहीं पड़ने वाला है, और वही बच जाएगा। देखिए तो माइनस माइनस क्या होता है साथियों, प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो x बचा और चिन्ह प्लस माइनस माइनस, और 3 जो है वो दोनों ब्रैकेट, ये दोनों अगर ब्रैकेट बराबर है इसका मतलब हम जो गुणनखंड किए हैं वो बिल्कुल सही है। तो अब जो बाहर घूम रहा है उसको बंद कर दीजिए। तो 2x बाहर घूम रहा है और -1 बाहर घूम रहा है, तो बंद कर दीजिए, और दोनों ब्रैकेट के बदले में एक ब्रैकेट ले लीजिए। ये आ गया। क्या कह रहा था, इसके शून्य ज्ञात करने के लिए। अब इसका शून्य ज्ञात करेंगे तो एक बार इसके बराबर में इसको 0 रख देंगे और एक बार इसको रख देंगे, तो हम लिखेंगे, देखिए तो हम लिखेंगे जब जब 2x -1 बराबर में 0, है ना, दोनों को निकाल देंगे। और जब x माइनस में 3 बराबर में x बराबर में x माइनस 3 बराबर में 0। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 2x माइनस में 1 है बराबर में 0 है, अगर 1 माइनस में है दाएं तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या बचेगा, 2x बराबर में 1, और x के साथ गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2।
देखो एक्स का मान 1/2 में 2 और दूसरा देखो तो एक्स माइनस में है 3, दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में 3, यही हमारा क्या जाएगा, 0 का कोई वैल्यू तो है ही नहीं। तो एक तो एक्स का मान, एक शून्य एक्स का मान 1/2 आ गया और दूसरा एक्स का मान 3 आ गया। अगर आप इसको जांचना चाहते हैं इसका शून्य है कि नहीं, सही है कि नहीं, तो एक्स बराबर में जहां जहां भी एक्स है ना, आप 3 रखिएगा तो ये पूरा का मान 0 देगा। जब एक्स का मान आप 1/2 रखिएगा जहां जहां एक्स है तो हमारा शून्य आ जाएगा। इसका जब ये चीज शून्य आ जाए इसमें डालिएगा इस समीकरण में, समीकरण है ये बहुपद है ना, इसमें डालिएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, शून्य आएगा। इसका मतलब जो हम शून्य निकाले हैं वो बिल्कुल सही है, आप जांच कर भी देख सकते हैं। देखते हैं साथियों अब इसका अगला प्रश्न। देखते हैं मित्रों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल -2 एवं गुणनफल -3 हो। इसका शून्य की दिया हुआ है और इसी से कह रहा है कि द्विघात बहुपद हमको बनाकर दिखाइए। तो साथियों सबसे पहले आप लिखिए हल, सबसे पहले लिखिए हल। हल में हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर में शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल -2 तो -2, फिर कॉमा अल्फा इंटू में बीटा बराबर में यानी गुणनफल -2 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं साथियों एक सूत्र होता है द्विघात बहुपद बनाने के लिए, देखिए क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, यही फॉर्मूला होता है। और इसी के जगह पे मान डाल दीजिए साथियों, हमारा आंसर आ जाएगा यानी द्विघात बहुपद बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है साथियों, -2 है, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे -2 और इसमें क्या चीज है, एक्स लगा है तो एक्स लगा देंगे। फिर अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा कितना है साथियों, तो -2 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा द्विघात बहुपद बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए एक्स का स्क्वायर रहेगा, ये ब्रैकेट हटेगा जब तब माइनस माइनस आपस में गुना कर लेगा, है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, गुना में प्लस हो जाता है, सिंपल बात है। तो 2 और इसके साथ क्या चीज है, एक्स है तो एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस और ये -2 प्लस माइनस माइनस और ये 2 हो गया। देखिए द्विघात बहुपद तैयार हो गया कि नहीं, और यही हमारा क्या हो गया, बहुत ही हल्का क्वेश्चन होता है साथियों, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा आपको साथियों। देखते हैं हम साथियों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए क्या चीज कर रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक √3 प्लस में 1 और √3 माइनस में 1 हो। तो सबसे पहले साथियों आप लिख लीजिएगा हल, क्या लिखिएगा, हल। ये जो पहला मान दिया वो अल्फा का है तो लिख लीजिए अल्फा बराबर में √3 प्लस में 1 कॉमा बीटा बराबर में √3 माइनस में 1। अब देखिए साथियों, अब सबसे पहले हमको अल्फा अल्फा प्लस में बीटा निकालना है तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस में बीटा, तब ना द्विघात बहुपद बनेगा हमको। तो अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा का मान कितना, √3 प्लस में 1, फिर प्लस का चिन्ह, फिर बीटा, बीटा का मान कितना, √3 माइनस में 1। अब देखिए ये माइनस वाला माइनस, एगो माइनस वाला एगो प्लस वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या चीज, एगो √3 और एगो √3, 2√3, ये अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। अब हम चलते हैं दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर में अल्फा इंटू बीटा का मान डालिए तो कितना है, √3 प्लस में 1 इंटू बीटा का मान √3 माइनस में 1। यहाँ पर देखिए साथियों एक फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, √3 प्लस में 1 इंटू में √3 माइनस में 1, ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी, किसका फॉर्मूला है यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी, यही ना, ऐसा ही रूप है ना साथियों, तो ऐसा रूप बना देंगे हम, ऐसा रूप लाना है, ऐसा रूप दिया है तो ऐसा रूप ला देंगे। तो देखिए ए होगा, ए हो गया हमारा √3, तो √3 का होल स्क्वायर, चिन्ह माइनस का, माइनस से बनाना होता फॉर्मूला, और बी का, बी कितना है तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए, स्क्वायर से रूट खत्म होता है, √3 को 2 बार लिखिएगा तो केवल 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो सॉल्व कर लीजिए, कितना गया, 3 में से 1 गया तो 2। तो देखिए यहाँ पे साथियों अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया √2 √3 और अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 2। अब सॉल्व करते हैं हम साथियों, इसको सूत्र लगा दीजिए,
तो क्या होता है x का स्क्वायर द्विघात बहुपद और दिया दो शून्य दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, यही सूत्र होता है। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना 2√3x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे कितना डायरेक्ट 2 है तो 2 लिख दिए हम। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो एक्स का स्क्वायर चिन्ह माइनस का वही रहेगा 2√3x और प्लस में 2, यही हमारा क्या बन गया साथियों द्विघात बहुपद तैयार होके चला आया। साथियों हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो क्या चीज है, यदि बहुपद 3x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2 के का एक शून्यक माइनस 2 हो तो के बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो साथियों जहां होगा ना के, देखिए जहां पे x होगा ना, जहां जहां x होगा वहां पे आप -2 डाल दीजिए। क्या बोले हम साथियों, जहां जहां x होगा ना वहां पे -2 डाल दीजिएगा। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम हल, तो 3x के जगह पे कितना -2 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस 4 -2 है x की जगह पे तो -2 2 के। अब इसको सॉल्व कीजिए हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 3 है तो 3 -2 को 2 बार लिखिएगा तो -2 गुने में -2 यानी प्लस में 4 आ जाएगा, तो गुने में 4 चिन्ह प्लस का तो प्लस। अब इसको गुना कीजिए 4 दूना 8 और प्लस माइनस माइनस, तो 4 दूना 8 डायरेक्ट कर दिए, 4 से -2 में गुना कीजिएगा तो -8 और प्लस में 2 के। अब सॉल्व कीजिए तो 4 4 तिया 12 -8 प्लस में 2 के, है कि नहीं। अब घटाइए इसको तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा प्लस में 2 के, 2 के को रहने देते हैं और इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। 4 को दूसरी तरफ भेजिएगा तो क्या आ जाएगा, या 2 ही के को इधर ले जाइए पहले, तो देख लीजिए क्या होता है। तो 2 के बराबर में कितना 4, 2 के बराबर में 4, 2 के को दूसरे जगह कीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो देख लीजिए साथ क्या आता है। अब गुना में तो कहां चला जाएगा भाग, गुना में है तो के साथ -2, गुना में है तो भाग में चला जाएगा। तो 4 बट्टे में कितना 2, और ये माइनस कभी भी नीचे में नहीं रहता, ऊपर में चला जाता है। तो 2 दूना 4 कट गया और के बराबर में माइनस क्या प्राप्त हो गया 2 प्राप्त, के बराबर में कितना प्राप्त हो गया साथियों -2 प्राप्त हो गया। देख लीजिए कितना अच्छा से ये सॉल्व हो चुका है। ऐसे भी देख लीजिए 4 प्लस में 2 के सॉल्व हो चुका है ना, ये माइनस घटा दीजिएगा 12 में 60 जाएगा तो 4 बचेगा केवल, और 2 के है दूसरे तरफ ले जाइएगा तो माइनस हो जाएगा, सिंपल बात है साथियों। तो कितना आ जाएगा, के का मान 2 प्राप्त हो गया है। देख लीजिए साथियों इतना क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो टोटल का टोटल आपको 30 नंबर में 1 नंबर भी नहीं कटेगा और ऑब्जेक्टिव आप नहीं छोड़ते हैं। तो आपसे मिलेंगे साथियों अगले चैप्टर के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।